नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव वीडियोज़ में। आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक 12 वोल्ट 4 एम्पेयर का बैटरी चार्जर। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की। ये 12 वोल्टेज और 4 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। बेसिकली इसके वोल्टेज 12 नहीं है, इसके वोल्टेज अप्रोक्स 14 वोल्टेज है। अगर आपको बैटरी चार्ज करनी है तो चार्जर की वोल्टेज 14 वोल्टेज तो रखने ही होंगे। और हमको ज़रूरत पड़ेगी 4 डायोड की। ये 5 एम्पेयर का डायोड है, तो इनसे हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। अभी देख लीजिए किस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने पकड़ा है सेम उसी प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर बनेगा। और जहाँ पर हमारे दोनों सिल्वर डॉट में मिलेगी वहाँ पर हमारा पॉजिटिव, और जहाँ पर ब्लैक मतलब डायोड की ब्लैक साइड होगी दोनों एक जगह, वो हमारा नेगेटिव होगा। तो आगे आप कनेक्शन दिखा दूंगा आपको, और आप वहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं अच्छे से। और हमको एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ले रहा हूँ 35 वोल्टेज और 2200 यूएफ का कैपेसिटर। आप इस पे 25 वोल्ट 4700 यूएफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2200 यूएफ उससे ऊपर ले इसकी जो कैपेसिटी है। तो अभी देख लीजिए मैंने डायोड को जोड़ दिया उसी प्रकार से, और इसके साथ ट्रांसफार्मर के साथ इसको जोड़ लूँगा। और कनेक्शन इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका मैं डायग्राम नहीं दे रहा आपको, क्योंकि आप इसको देख कर ही बना सकते हो, जो मैं अभी आपको क्लोज से दिखा दूंगा और वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको डायग्राम दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जोड़ लोगे आप 4 डायोड को। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं इसको बना रहा हूँ चार्जर को, उसी प्रकार से आप कैपेसिटी हाई या कम में बना सकते हो। बस आपको डायोड और वगैरह ट्रांसफार्मर चेंज करने होंगे। तो अभी आप इस पॉइंट पे पॉज करके देख सकते हो किस प्रकार से इसके कनेक्शन हुए हैं। दोनों साइड पे हमारे जो हमारी मेन एसी सप्लाई है, मतलब मेन एसी नहीं 12 वोल्टेज की एसी सप्लाई वो जुड़ी है। और जहाँ पर दो ब्लैक डायोड की ब्लैक साइड थी वहाँ पर जो है हमारा नेगेटिव, और जहाँ पर सिल्वर साइड थी वहाँ पर पॉजिटिव हो गया। तो जहाँ पर हमारा पॉजिटिव है वहाँ पर एक रेड वायर जोड़ लेंगे, और जहाँ पर हमारा नेगेटिव है वहाँ पर हम ब्लैक वायर जोड़ लेंगे, और यहीं पर हमारा कैपेसिटर भी कनेक्ट होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं होती है बैटरी चार्जर में। तो भाई, जो हमारे डायोड होते हैं वो जब एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्योर डीसी नहीं होती है। उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइक्स होते हैं, पल्स होती है, मतलब आप उसको ऑसिलोस्कोप से देखोगे तब पता चलेगा। लेकिन वो हमारी बैटरी को क्या डैमेज कर सकती है। बड़ी बैटरी में ये दिक्कत नहीं है, लेकिन आप छोटी बैटरी चार्ज करोगे बाइक की तो उसमें डैमेज कर सकती है वो बाइक की बैटरी को। मतलब लॉन्ग टाइम में बार बार चार्ज करोगे तो प्रॉब्लम कर सकती है, तो इसलिए कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है, जो हमारी डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब फिल्टर करता है। तो अभी कैपेसिटर मैंने देख लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव जो देख के जोड़ लिया है। और हमारा जो बैटरी चार्जर है वो ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसको अब क्या करना है, किसी केस में फिट करना है, क्योंकि बाहर ऐसे नहीं रख सकते इसको, कि शॉक भी लग सकता है इसमें, और जो हमारा चार्जर है वो भी ख़राब हो सकता है, टूट सकता है, कोई दिक्कत कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया केस है मेरे पास, ये कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई है उसका केस है। तो इसमें ऑलरेडी मैंने होल कर लिया और इसमें इसको फिट करूँगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें फ़ैन भी लगा है, तो ये जो है हमारा गर्म होगा तो ठंडा भी रहेगा इस फैन की वजह से। और अभी ये जो है इसके कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। तो इसके जो मेन इनपुट सप्लाई है, जो एसी सप्लाई है, वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके जो हमारा केस है उसमें लगा होता है, जो 80 एम्पेयर की सप्लाई होती है, मतलब पावर सप्लाई होती है, उसमें एक पॉइंट दिया होता है जहाँ पर हमारी पिन लगती है मेन एसी की, तो उसी में जोड़ रहा हूँ मैं। वरना आप डायरेक्ट एक कोड निकाल सकते हैं, बाहर वायर निकाल सकते हैं जोड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ दिया है, और जो हमारा फ़ैन है उसके भी कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि इस फैन इसमें ऑलरेडी लगा होता है, जो 80 एम्पेयर की सप्लाई होती है उसमें। और फैन अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़ दो, इससे चल जाएगा, क्योंकि ये भी 12 वोल्टेज की होती है और फैन भी 12 वोल्टेज ऑपरेट होता है। तो इसे अच्छी बात है, अगर चलेगा तो हमारे जो है ट्रांसफार्मर हीट नहीं होगा और लंबे टाइम तक चलेगा। और मेरे केस में क्या है कि ये मुझे पता नहीं था पहले, ये जो हमारा पेन है ये ख़राब था और मैंने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको जोड़ दिया मैंने, और जो हमारा है बैटरी चार्जर वो रेडी है ऑलमोस्ट। तो अभी इसका मैं ऊपर का कैप नहीं लगा रहा हूँ, ऊपर का जो ढक्कन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको टेस्टिंग भी तो दिखानी है। बाद में मैं इसको फिट कर लूँगा अपने यूज़ के लिए, लेकिन अब आपको पूरी टेस्टिंग दिखानी है इसकी। तो अभी एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास बैटरी नहीं है, मेरी बाइक भी घर पे नहीं है, तो मैं टेस्ट भी नहीं कर सकता, वरना आपको बाइक की बैटरी निकाल के दिखा देता चार्ज करके। तो अभी से मैं कुछ चीज़ें आपको चला के दिखा दूंगा और इसके वोल्टेज भी दिखा दूंगा पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी देख लीजिए स्पार्क हो रहा है इसमें अच्छे से। अभी ज़्यादा लाइट है उसकी वजह से स्पार्क आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन आपको स्मोक दिख रहा होगा निकलता हुआ। तो अभी क्या करूँगा, मैं मल्टीमीटर से आपको इसके वोल्टेज चेक करूँगा पहले, क्योंकि
हमारे जो चार्जर है उसमें हमने कैपेसिटर लगाया था, फिल्टर कैपेसिटर, तो इसके वोल्टेज हाई दिखाएंगे, क्योंकि जब लोड पड़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, लेकिन पहले हाई दिखाएंगे क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज होता है। आपको ये चीज़ पता होगी कि कैपेसिटर अगर आप उस पर छोटा मोटा को लोड भी नहीं लगाएंगे, आगे डायोड के आगे लगाएंगे तो वो चार्ज होएगा, वो उसके वोल्टेज इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी इसका शॉर्ट सर्किट एम्पियर देख लीजिए कितना 8 एम्पियर है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये भी दिखाते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट एम्पियर है वही वो आपको बता देते हैं कि हाँ इतना एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो भाई ऐसा नहीं होता है। जो हमारा शॉर्ट सर्किट एम्पियर होता है वो ओरिजिनल एम्पियर नहीं होता है। जो रेटेड एम्पियर होते हैं वो तो मतलब 4 एम्पियर है इसके, लेकिन देख लीजिए इसका शॉर्ट सर्किट एम्पियर 8 एम्पियर जा रहा है, क्योंकि इसका एम्पियर 8 एम्पियर तो जाएंगे, लेकिन इसका वोल्टेज भी ड्रॉप होकर 0 वोल्टेज आ जाएगा, 0 पॉइंट कुछ वोल्टेज के समथिंग, तो उससे चार्ज नहीं होगा उतने एम्पियर पे। हमारा 12 वोल्टेज पे इसके 4 एम्पियर रहेंगे, 12 वोल्टेज तक जब ट्रांसफर आएगा तो 4 एम्पियर रहेंगे। तो इसके साथ मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास ड्रिल है, वो मैं ड्रिल आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, तो इसको चला के दिखा रहा हूँ आपको, तो देख लीजिए ये बिल्कुल अच्छे से चल रही है और पूरी स्पीड में घूम रही है ये। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए जाके, बहुत अच्छी वर्क करती है ये, ठीक है। अभी ये देख लीजिए ये अच्छे से घूम रही है, और अभी इसका जो पावर कंजप्शन है कम लगभग ये जो है 1 एम्पेयर के आसपास है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इससे थोड़ा ज़्यादा लोड डाल के दिखा देता हूँ। तो मेरे पास आरओ की मोटर है जिसकी रिवाइंडिंग मैंने की थी, 24 वोल्टेज से 12 वोल्टेज में कन्वर्ट किया था, उसकी भी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लो। तो इसको क्या इसका जो लगभग ये है, पहले तो लेती थी आधा एम्पेयर मतलब रिवाइंडिंग से पहले, तो अभी ये जो वोल्टेज मतलब एम्पेयर लेती है चलने में, वो लगभग 2 से 2.5 एम्पेयर लेती है बिना लोड के। तो देख लीजिए ये अच्छे से चल रही है इस पर, हमारे चार्जर पे। और देख लीजिए बड़ी मुश्किल से जब इसका मतलब पूरा हम जोर लगाते हैं तब रुक रही है जाके, वरना ये हाथ जला दे रही है। और इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये हमारा जो है आराम से 4 एम्पेयर तो दे देगी बैटरी चार्जिंग में। और अगर आप बड़ा ट्रांसफार्मर लगाओगे तो बड़ा ज़्यादा एम्पेयर दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है दोस्तों।